अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फरहान एंड यू आर वाचिंग स्टडी एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक इलास्टिसिटी से रिलेटेड है। इलास्टिसिटी क्या होती है, कैसे इलास्टिक बॉडीज कौन सी होती हैं जिनमें इलास्टिसिटी हमारे पास होती है, तो हमें क्लियरली दिखती है, समझ में आती है। तो उन चीजों के बारे में आज हम लेक्चर में बात करेंगे और हम इसके साथ साथ स्ट्रेस और स्ट्रेन पर भी बात करेंगे कि स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होती हैं, डिफॉर्मेशन फोर्स क्या होती है, इलास्टिक बॉडी के अंदर जो डिफॉर्मेशन क्रिएट होती है वो क्या चीज होती है, और इसके साथ साथ मजीद एक और चीज जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशन के साथ आने वाला कांस्टेंट है, यानी कि यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस की डेरिवेशन भी ड्राइव करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी क्या है? उर्दू में से लचक के नाम से जाना जाता है। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। ये प्रॉपर्टी है उस बॉडी की, किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जाए और उसकी फोर्स के लगाने के बाद जब फोर्स रिमूव कर दी जाए तो वो बॉडी की शेप में फोर्स लगाने से शेप और साइज में जो चेंज आए, कुछ चेंज आए, और चेंज के बाद वो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में दोबारा से वापस आ जाए, तो इसे हम कहते हैं इलास्टिसिटी, लचक। तो फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, इसमें कम लचक है, मैं इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, ये वापस अपनी जगह पर अगर आता है, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है, इसकी शेप में चेंज आती है, तो इसमें इलास्टिसिटी मौजूद होगी। इस तरह से हम एग्जाम्पल इस डस्टर के लिए लेते हैं जी। तो ये मेरे पास एक डस्टर टाइप है, तो इस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स जो पर यूनिट एरिया पे लग रही है, ये फोर्स स्ट्रेस कहलाएगी। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। सिंपल सा फार्मूला, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। ठीक है जी। तो जब मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं तो इसकी फोर्सेस में बिगाड़ आ रही है, यानी ये थोड़ा सा बैंड हो रहा है। अब ये जो बिगाड़ आ रही है, यानी कि बेंडिंग आ रही है, इससे कहते हैं इस बेंडिंग को, इस बिगाड़ आने को डिफॉर्मेशन कहा जाता है। फोर्स लगाई, फोर्स की एप्लीकेशन से इसमें डिफॉर्मेशन हो गई। अच्छा, ये जो फोर्स लगा इसका क्या नाम है? इसका नाम है स्ट्रेस। स्ट्रेस लग रही है इस पर, स्ट्रेस की वजह से इसमें डिफॉर्मेशन आ रही है, यानी इसकी फॉर्मेशन जो है उसमें बिगाड़ आ रहा है। ठीक है जी। फिर अब जब फोर्स लगाई जाती है तो फोर्स लगाने के बाद अगर ये डिफॉर्म होती है, इसकी हालत बिगड़ती है, लेकिन जब मैं फोर्स हटाता हूं तो ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जो आता है, तो वो किस फोर्स की वजह से आता है? उस फोर्स का नाम, जिस फोर्स की वजह से वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है, वो फोर्स है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन बहुत ही इजी, सिंपल सा कि हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, वो बॉडी, उस बॉडी की शक्ल सूरत में चेंज आता है वो उस फोर्स की वजह से, और वो बॉडी जब फोर्स हटा लेते हैं तो उस फोर्स का नाम जो हम लगा रहे थे वो तो स्ट्रेस थी, और जब फोर्स हटा लेते हैं जिस फोर्स की वजह से वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है वो बॉडी, तो उसका नाम है स्ट्रेन। तो सिंपली सी बहुत से दो फार्मूले ही हमारे पास मेंशन हुए हैं। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एंड सिंबल इज यूज्ड फॉर स्ट्रेस इज सिग्मा। स्मॉल सिग्मा यूज होता है, ब्रैकेट में लिख दें, ये नॉर्मल इस साइज का होता है जी। एक लार्ज सिग्मा होता है, एक स्मॉल सिग्मा होता है। जीरो बनाकर ऊपर इस तरह से लाइन आएगी, तो आप याद कर लें कि सिग्मा यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेस के लिए सिंबल यूज होता है, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए, जबकि स्ट्रेन डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल क्या है? चेंज है लेंथ में, लेंथ में आने वाली थोड़ी सी तब्दीली, यानी कि अगर वो डिफॉर्म कर रहे हैं किसी बॉडी को, ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो उसकी बॉडी की शेप में या साइज में जो चेंज आ रहा है, वो डेल्टा एल रिप्रेजेंट करेगा चेंज को, और एल तो उसकी ओरिजिनल पोजीशन होगी, ओरिजिनल स्टेट होगा, ओरिजिनल साइज होगा। अच्छा जी, तो यहाँ पर हम बात कर लें, आपको क्लियर हो गया कि तो कुछ बॉडीज में ऐसी इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, यानी लचक की प्रॉपर्टी होती है, उन तमाम बॉडीज को इलास्टिक बॉडीज कहते हैं। और इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है कि फोर्स के लगाने से वो बॉडी अपनी अगर ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाती है तो ये प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी कहलाती है। ये नॉर्मली सॉलिड में होती है, और अगर हम इस पर भी हम बात कर लें पहले कि अगर हम इस बॉडी में फोर्स लगा रहे हैं और ये फोर्स लगाने के लगा रहे हैं, इसमें वापस आ रही है अपनी ओरिजिनल पोजीशन, फिर मैंने 1 न्यूटन के बाद 2 न्यूटन फोर्स लगाई, फॉर एग्जांपल पहले 1 लगाई थी तो अब 2 लगा रहे हैं, तो 2 से भी वापस आ गई, 3 से भी वापस आ गई, 4 न्यूटन जब मैंने फोर्स लगाई तो इसमें इतनी भी फॉर्मेशन आई कि इसके बाद इसकी लिमिट क्रॉस होने लगी, यानी कि इलास्टिक लिमिट भी होती है। इलास्टिसिटी सॉलिड में तो लगती है, होती है, ये प्रॉपर्टी सॉलिड के अंदर मौजूद होती है, लेकिन सॉलिड में एक लेवल पर जाकर एक लिमिट तक फोर्स लग सकती है।